अब अब्बास राणा आ रहे हैं उनके तरफ से, लेकिन तुषार अवस्थी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इंडिया वेलकम बैक। और ये जो अगला गेम है ये बहुत टॉक्ड अबाउट था, ये बहुत अवेटेड था, बिकॉज ये दो ऐसे चैंपियन हैं जिनके फैंस ये मैच देखना बहुत टाइम से चाह रहे थे। कमिंग अप इन द 100 kg plus weight category, we don't know what's going to happen in this game, but ये दोनों mountains हैं, दोनों चट्टान हैं। Coming from MP Hathodas is a national champion, is a powerful man. Please welcome Tushar Avasthy. इससे पहले कि आप इस युवा खिलाड़ी को अंडर एस्टिमेट करें, इससे पहले कि आप ये कहें कि ये खिलाड़ी अब्बास राणा जैसे वर्ल्ड चैंपियन को नहीं हरा सकता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार पहले तुषार आभास को हरा चुके हैं। वो जानते हैं कि कितनी ताकत लगेगी उस चैंपियन को हराने के लिए, और आज वही ताकत दिखाने के लिए आए हैं। तुषार के अगेंस्ट आ रहे हैं किराक हैदराबाद के मिसाइल। ये हैं 17 साल के, बट ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन इन द सब जूनियर कैटेगरी, अ मैन हु इज मोटिवेशन टू ऑलमोस्ट ऑल द यूथ ऑफ द कंट्री, द मोस्ट पावरफुल। प्लीज वेलकम अब्बास राणा। वर्ल्ड चैंपियन, उम्र सिर्फ 18 साल, और यकीनन एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए। ये मौका बहुत बड़ा अब्बास राणा के लिए, आज फिर से खुद को साबित करना चाहेंगे। इतनी कम उम्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे। अपने टीम को इस मुकाबले के जीतने पर लगभग फाइनल तक का सफर कंफर्म हो जाएगा। पक्का कर सकते हैं 100 किलो की टक्कर में। 20 इंच के बाइसेप्स अब्बास राणा के, तुषार अवस्थी 19 इंच के बाइसेप्स। ग्रिप में अंतर देख लीजिए, 24 किलो का अंतर, और ये दर्शाता है अब्बास राणा की काबिलियत को और क्यों वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। विश्व स्तर पर इतने कमाल के खिलाड़ी हैं, कौन भूल सकता है वो यादगार प्रदर्शन किमकिमा के सामने। स्टेप मैच जहां अब्बास राणा और किमकिमा ने दिल जीते। 16 वर्षीय किमकिमा, 18 वर्षीय अब्बास राणा। लेकिन अब वक्त आ गया है जहां MP हथौड़ास जानते हैं ये मुकाबला अगर हार जाते हैं फिर नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि आने कौन वाले हैं आगे। स्टीव थॉमस किराक हैदराबाद के लिए, कप्तान असकर अली, लेकिन कप्तान तो त्रिदिप मेहदी भी तैयार हैं, बाइसेप्स किंग सचिन गोयल भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ तुषार अवस्थी को किसी ना किसी तरह जीत हासिल करनी ही होगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ओपन ओपन सेंटर सेंटर, दाएं तरफ अब्बास राणा, बाएं तरफ तुषार अवस्थी। बोथ ऑफ यू शोल्डर्स। सीधे स्ट्रैप में ये सिलसिला होगा शुरू। तुषार जाएंगे उस टॉप रोल के लिए जिसने उन्हें पिछले मैच में संजय देशवाल के खिलाफ सफलता दिलाई थी, और अब्बास राणा का वो हुक पिछले 3 मैचों से लगातार चलता आ रहा है। इस बार भी लगा दिया है, मैच बीच में अटक गया है। तुषार को हुक में घुमा तो लिया अब्बास ने, लेकिन वहां से भी हार गए। तुषार अवस्थी का अटैक अब्बास को सेटल नहीं होने दिया, मौका नहीं दिया मैच को वापस खींचने का। जानते थे अगर अब्बास ने रोक लिया और मैच वहां पर सेटल हो गया तो धीरे धीरे वापसी करेंगे। देखिए टॉप रोल का अटेम्प्ट तुषार का असफल रहा। अब्बास ने अपनी कलाई तो घुमा ली थी, लेकिन हुक में ही जो साइड प्रेशर के साथ निरंतर अटैक लगाया, इस पहले राउंड को जीत लिया। पूरा दमखम दिखाया था अब्बास ने, 101% ताकत यहां पर लगाई थी। देखिए साइड प्रेशर हिट मारने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर बाएं ओर गया, उनका हाथ वहीं पर रोक दिया तुषार अवस्थी ने। तुषार को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक बार पहले अब्बास को वो हरा चुके हैं, तो जानते हैं कि क्या टेक्निक और क्या ताकत की जरूरत पड़ेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अब्बास कमबैक के लिए जाने जाते हैं। ये पहला राउंड
इस सीजन में आभास हारे हैं, अभी तक सारे मुकाबले बैक टू बैक राउंड्स में जीते थे। काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई थी यहाँ पर। पहले किनकिमा को हराया था 5-0 से, फिर अमित चौधरी को हराया था, फिर पार्थ सोनी को हराया था वन साइडेड मैचेस में। लेकिन यहाँ पर तुषार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद ना तो आभास को थी, ना शायद आर्म रेसलिंग फैंस को थी। एक बार फिर से वही दोहराना चाहेंगे। पहली बार इस पूरे सीजन में किसी ने इस तरह की चुनौती पेश की है अब्बास राणा को। राउंड जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि उनके सामने। शोल्डर बैक और अब्बास राणा शोल्डर बैक, वो बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर रिस्ट हल्की सी निराशा झलक रही है। दूसरे तरफ कॉन्फिडेंस और आक्रामक तेवर के साथ अब तुषार अवस्थी तैयार नजर आ रहे हैं। रेफरी शिवा तैयार करते हुए दोनों आर्म रेसलर्स को, और यहाँ पर अब्बास राणा पलटवार कर दिखाना चाह रहे हैं और ले गए हैं लगभग तुषार, लेकिन रोक रहे हैं। तुषार की ताकत देखिए, क्या बात है। अब्बास राणा को इतने लंबे समय तक रोक कर रखना और ललकारते हुए ऐलान कर रहे हैं तुषार ले आइए मुझे पिन पैड तक, लेकिन ले गए हैं। जी हाँ, अब्बास राणा ने बराबरी कर दिखाई है। एक बार आभास का अगर हुक लग गया और वो जीत की ओर उस मैच को ले गए, तो वहां से उनके हाथ को वापस खींच पाना शायद पूरे इंडिया में किसी के बस की बात नहीं है। पिछले राउंड में ठीक से उनका हुक लग नहीं पाया था। हार के बहुत करीब उस मैच को वो रोक पाए थे, जहां से वापसी का मौका उन्हें तुषार अवस्थी ने नहीं दिया। इस बार ठीक वैसा ही पलटवार किया आभास राणा ने, अटैक स्पीड के साथ किया। जीत के करीब इस बार वो गए और वहां से तुषार को वापस उस मैच को खींचने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन तुषार ने वो पहला राउंड ज्यादा आसानी से जीता था इस दूसरे राउंड के कंपैरिजन में जो आभास ने जीता है। लेकिन ये दिलचस्प, अब्बास राणा को और समय लग रहा है और रेफरी कह रहे हैं इतना समय आप नहीं ले सकते। पहली बार क्या इस तरह से थकान ज्यादा ही महसूस कर रहे हैं, और ये तुषार अवस्थी के लिए अच्छे लक्षण है क्योंकि वो तैयार है टेबल पर। आप हैंडल को इतनी ऊर्जा खर्च हो गई अब्बास राणा की तरफ से उस एक राउंड को जीतने में। हैंडल को ज्यादा देर छोड़ोगे, ओके। और अब तीसरे राउंड में 1-1 की बराबरी के साथ, और अब खबर मिल रही है कि फाउल के कारण यहां रीमैच, जिसका यह मतलब है कि वो दूसरा राउंड अब्बास राणा का नहीं हुआ है। दिलचस्प मोड़ इस मुकाबले में। अब तुषार अवस्थी और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। जी हाँ, एक बार फिर से दोहरानी होगी वही परफॉर्मेंस आभास राणा को। टेबल पर वो लौट कर बाद में जरूर आए हैं, थोड़ी थकान उनके चेहरे पर नजर जरूर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में उन्हें तुषार को वो लेकर आए थे और वहां पर लगातार साइड प्रेशर से अटैक बनाए रखा था, मैं काफी सरप्राइज हूँगा अगर यहाँ से तुषार इस राउंड में वापसी कर पाएंगे तो। यहाँ पर कहना होगा कि आभास शायद इस राउंड को आसानी से भी जीत सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए तुषार का। इंड्योरेंस किसकी ज्यादा है, स्टैमिना किसका ज्यादा है, और ताकत किसकी ज्यादा है, ये देखना होगा। लिसन टू मी केयरफुली, ओके। मुझे सुनिए, आप जो मैं कमांड कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यू हैव वन वार्निंग, ओके, एंड वन फॉल ऑल्सो। हाँ, रीमैच है। शोल्डर, डोंट कवर नक्कल। इस बार वो स्पीड फिर से दिखानी होगी आभास को, और दिखाई। अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक। जी हाँ, आसानी से इस राउंड को जीत लिया है। जिस प्रकार से डिफेंसिव पोजीशन में रखा था तुषार को, वहां से शायद इस पूरे मैच में अब तुषार के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। इस बार रिव्यू लिया है तुषार ने।
रेस को मार रखी थी। उनका मानना है कि कोई तो अर्ली मूवमेंट शायद आभास ने की है, शायद अपनी कलाई अंदर की ओर घुमाई उन्होंने रेडी गो से पहले, लेकिन जिस तरीके से अपने डिफेंसिव हुक में अपने बाइसेप के दम पर आभास को बहुत देर तक रोक कर रखा था उस पहले स्टार्ट में, काफी थकान वैसी आर्म रेसलिंग करने से आपके हाथ में हो सकती है। क्या वहां से तुषार वापसी कर पाएंगे? और यहाँ रिव्यू अर्ली मूवमेंट के लिए लिया जा रहा है, नजर बनी हुई हैं ऑफिशियल्स की, और कितना अहम ये मुकाबला इसका हम जिक्र कर चुके हैं। एक भी मैच नहीं जीते एमपी हथौड़ास इस सेमीफाइनल में। अंडर कार्ड में 4 मुकाबले हारे हैं, मेन कार्ड में पहला मैच हारे। तुषार अवस्थी जानते हैं क्या क्या दांव पर है। क्या यहाँ तुषार वो बढ़त को बनाए रख पाएंगे? And the result is here. The review is successful. रिव्यू सक्सेसफुल रहा। एक अर्ली स्टार्ट वहां पर किया था आभास राणा ने। उनका हाथ तो सेंटर में जरूर था, लेकिन शोल्डर में साफ साफ मूवमेंट नजर आई थी, और नियम के अनुसार आप रेफरीज ग्रिप में अपनी उसकी वार्निंग पहले ही हो रखी है। उंगलियों में, अपनी कलाई में, अपने हाथ में, कोहनी में और शोल्डर में कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। इस नियम को फॉलो नहीं कर पाया आभास। एक वार्निंग सिर्फ उनको उसके लिए मिलेगी, लेकिन तुषार के लिए अच्छा है क्योंकि फॉरवर्ड होता है ना, तो पहला आपका ये हैंडल वाला फाउल था, दूसरे वाले में मैंने वार्निंग दी थी आपको, आप जो शोल्डर पीछे नहीं कर रहे थे, फर्स्ट वार्निंग वो, और सेकंड ये अभी आपने सुपनेशन करा है, सेकंड वार्निंग, सेकंड फाउल। कम दूसरा फाउल यहां पर हुआ आभास राणा का। इस दूसरे राउंड को भी हारने से सिर्फ एक फाउल दूर अब वो हैं। यहां पर काफी केयरफुल रहना होगा, अपने उन शोल्डर्स और बाजुओं का प्रदर्शन करते हुए टी शर्ट को ऊपर की ओर खींचकर, और ठीक वैसा ही किया हुआ है तुषार अवस्थी ने भी। स्ट्रेट, बोथ ऑफ यू स्ट्रेट, ये रहनी चाहिए आपके हाथ दोनों की, ओके? दोनों की ये हाथ रहनी चाहिए। एमपी हथौड़ास कहते आए हैं कि ये हाथ नहीं हथौड़ा है, और यकीनन ये वो पल है जब वो हथौड़ा मारना होगा तुषार अवस्थी को, वरना यहां से सेमीफाइनल में ही बाहर हो जाएंगे एमपी हथौड़ास। लगभग उम्मीद की किरण त्रिदीप मेहदी और सचिन गोयल जरूर यकीनन जगाए रखना चाहेंगे, लेकिन यहाँ तुषार अवस्थी को वो काम करना है। होम टीम के लिए मध्य प्रदेश के यहाँ चाहने वाले तुषार को आगे जाते देखना चाहते हैं। आभास राणा एक वर्ल्ड चैंपियन है, आसान बिल्कुल भी नहीं उन्हें रोकना। शोल्डर, रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट, गो! और यहाँ आभास ने जकड़ बनाई और काम 1 सेकंड से कम में खत्म किया। क्या बात है! इस बार बिल्कुल सटीक जीत नजर आते हुए, एक की बराबरी करते हुए आभास राणा अब दुगने प्रहार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहला राउंड शायद उनके अंदर के उस आक्रामक रवैये को दुगना कर रहा है। वो अपने आप को एक भी राउंड हारते नहीं देख पाए हैं इस पूरे सीजन में। 14 पॉइंट कुल मिलाकर अंडर कार्ड के मुकाबलों को जोड़कर वहां नजर आ रहे हैं। सिर्फ 1 पॉइंट मिला है एमपी हथौड़ास को, वो इस मुकाबले में मिला है। इसीलिए जीतना कितना अहम है उनके लिए। समय लिया जा रहा है, हर पल अहम है। दोनों कॉर्नर्स, दोनों टीम्स तैयार करके वापस मैदाने जंग में भेजते हुए अपने योद्धाओं को। तुषार अवस्थी, आभास राणा आमने सामने, 1-1 की बराबरी। तीसरा राउंड होने जा रहा है शुरू। थोड़ा ध्यान रखो उस फाइनल पर शोल्डर पीछे रहना। एक टीम आज यहाँ इन दोनों में से होगी बाहर। बाहर का रास्ता एमपी हथौड़ास को लगभग दिखाने ही वाले हैं यहाँ पर आभास राणा।
सिर्फ एक पॉइंट अभी तक एमपी हथौड़ास की टीम जीत पाई है, और वो भी मिला इस मैच के पहले राउंड में, जहां पर जबरदस्त स्पीड के साथ अटैक किया था तुषार अवस्थी ने। केयरफुली, ओके, जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से चलोगे आप, ठीक है? आप दोनों अपने हाथ खोलिए, स्ट्रेट लाइए, सेंटर में रहिए, शोल्डर आप पीछे करिए, शोल्डर यहाँ से आना नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर आप लाते हो वार्निंग हो जाएगी। शोल्डर 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 बैक, आवाज शोल्डर बैक, डोंट मूव, थम्स डाउन, डोंट मूव, रिस्ट मैच स्ट्रेट, का रिस्ट तीसरा स्ट्रेट, राउंड। फिर से स्पीड दिखानी थी तुषार को, लेकिन दिखाई है आभास राणा ने। एक आसान फ्लैश पिन, बहुत ज्यादा एनर्जी तुषार ने उस दूसरे राउंड के पहले स्टार्ट में अपनी गवा दी थी, और वो साफ साफ यहां पर नजर आता हुआ। जो खिलाड़ी हमें पहले राउंड में देखने को मिला था, जो खिलाड़ी हमें दूसरे राउंड में देखने को मिला था, वो थकान के कारण अब कहीं विलुप्त सा हो गया है। इस टक्कर के मुकाबले को एक आसान मुकाबले में बदलते हुए आभास राणा, पहले राउंड में वो हारे, दूसरे राउंड में उन्होंने तुषार की लगभग बराबरी की, 2 फाउल्स उनके हुए, और तीसरे राउंड में उस मुकाबले को वन साइडेड कर दिया है। इसीलिए वर्ल्ड चैंपियन है वो। खराब परिस्थिति में उनको पहले राउंड के बाद ले आए थे तुषार, लेकिन वहां से घबराए नहीं, हार नहीं मानी, बल्कि किया एक कमबैक। और क्या कमाल का कमबैक किया है, इसीलिए वो वर्ल्ड चैंपियन है। अचानक से रवैये बदल गए हैं, चेहरे के वो रिएक्शंस आप देख सकते हैं, कंधे थोड़े से झुक से गए हैं तुषार अवस्थी के, और वो दूसरे तरफ अब्बास राणा के तरफ से एक सटीक प्रदर्शन, चैंपियन जैसा प्रदर्शन दिखता हुआ। चुनौती पेश की गई, पहला राउंड हारे, लेकिन ये जो तेजी प्राप्त कर रहे हैं, पूरी तरह से सक्षम खिलाड़ी, 18 साल की उम्र में इस तरह की मैच्योरिटी दिखाते अपने खेल में, स्थिरता दिखती है। ये मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह मौजूद, और वो फाउंडर परवीन दबास की निगाहें बनी हुई हैं। हर पल अहम है, और यहाँ एक टीम कुछ ही देर में हो जाएगी बाहर। क्या एमपी हथौड़ास खुद को इस सेमीफाइनल में बनाए रख पाएंगे, फाइनल तक की कहानी मुमकिन कर पाएंगे? बहुत मुश्किल, अब नामुमकिन के बराबर, क्योंकि अब्बास राणा ने एक राउंड हारने के बाद जिस तेजी से ये 3 राउंड जीते हैं, वो अपने आप में दर्शाता है इनकी काबिलियत को। वर्ल्ड चैंपियन ने विश्व स्तर का प्रदर्शन यहां अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में सभी को दिया है। क्या बात है। जी हाँ, एक टक्कर के मुकाबले को आसान जीत में बदल दिया अपने एक्सपीरियंस के बावजूद। आपको लगेगा कि 17 साल के खिलाड़ी के पास कितना ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एक्सपीरियंस इनके पास वर्ल्ड चैंपियन बनने का है, और उसी एक्सपीरियंस की बदौलत 3-1 से जीत दर्ज की